नमस्कार दोस्तों, राहुल की पदयात्रा का मुख्य फोकस देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और डर व नफरत के माहौल पर रहा है। वे आरएसएस पर सीधे नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। राहुल ने संघ की तुलना मिस्र के प्रतिबंधित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। उन्होंने आरएसएस बीजेपी को असली टुकड़े टुकड़े गैंग, भय और नफरत की सियासत करने वाले करार दिया था। इतने सब के बावजूद संघ नेतृत्व मौन है। इससे सवाल उठना लाजमी है कि आखिर संघ की इस असाधारण चुप्पी का अर्थ क्या है। क्या इसके पीछे संघ की कोई गुप्त रणनीति है? क्या भाजपा और संघ में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या संघ देश की जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रहा है? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जब राहुल ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी, यात्रा की शुरुआत में ही संघ पर देश में नफरत फैलाने के आरोप लगाए। संघ को असली टुकड़े टुकड़े गैंग भी बताया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कर्नाटक में आरएसएस के प्रेरणा पुरुष वीर सावरकर पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सावरकर के उस पत्र को पढ़कर सुनाया जो कथित तौर पर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगने के लिए लिखा था। इसको लेकर बीजेपी नेता राहुल पर खूब बरसे थे। वीर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने तो राहुल के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया, लेकिन आरएसएस के नेतृत्व मौन रहा। हालांकि राहुल के सावरकर विरोध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में खूब भुनाया। बाद में कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी ने विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाकर कांग्रेस को इस हमले का जवाब भी दिया। लेकिन संघ नेतृत्व इस बारे पूरी तरह मौन है। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, संघ पर राहुल के हमले तेज होते गए। दिल्ली में लाल किले से राहुल गांधी ने मोदी सरकार और नेशनल मीडिया को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र पहुंचने पर आरएसएस को कौरव बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, शाखाएं लगाते हैं और लाठी लेकर चलते हैं। भारत के 2-3 अरबपति उनके साथ खड़े हैं। राहुल के संघ पर तीखे हमलों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न बीजेपी नेताओं ने जोरदार पलटवार भी किए। कौरव वाले बयान पर संघ के कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल नफरती भाषा बोल रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा तेजी से अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है, लेकिन राहुल के हमलों पर संघ की चुप्पी को लेकर सवाल ज्यों के त्यों बरकरार हैं। संघ को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़े जाने पर राहुल के खिलाफ अदालत में केस करने वाला संघ नेतृत्व ताज़ा हमलों को लेकर चुप क्यों है, ये यक्ष प्रश्न बन गया है। इस बारे में संघ मामलों के जानकारों का कहना है कि राहुल के संघ पर सीधे हमलों से भले ही नेतृत्व ऊपरी तौर पर शांत दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। संघ राहुल के हमलों का सीधे सीधे जवाब देने के पचड़े में पड़ने की बजाय ये काम अपने सहयोगी संगठनों भाजपा और उसके आईटी सेल से करवा रहा है। हालांकि भाजपा का आईटी सेल भी राहुल की यात्रा और उसके हमलों का जवाब दे पाने में बुरी तरह विफल रहा है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से संघ नेतृत्व विचलित और अचंभित होने के बावजूद इसके परिणामों को लेकर पूरी तरह सचेत है। इसीलिए राहुल के भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। संघ प्रमुख ने दिल्ली के एक मदरसे व मस्जिद में जाकर मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मूल रूप से संघ का गठन ही मुस्लिम विरोध के लिए हुआ था। संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी संघ प्रमुख ने मस्जिद या मदरसे में जाकर मुस्लिम समुदाय से बात की हो। राजनीति के जानकारों का मानना है कि संघ प्रमुख का यह मुस्लिम प्रेम अनायास नहीं उमड़ा था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। इसके जरिए संघ प्रमुख मोहन भागवत राहुल गांधी के आरएसएस पर नफरत फैलाने के आरोप का जवाब दे रहे थे। वहीं अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुखिया डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता की संज्ञा देकर भी यही संदेश देने का प्रयास किया कि संघ नफरत की राजनीति नहीं करता,
भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश करते ही अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य की प्रशंसा करते हुए उनके सफल होने की कामना की है। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। इन लोगों के भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में दिए गए बयानों के बाद तो ये भी सवाल उठने लगे हैं कि संघ और उसके सहयोगी संगठनों तथा भाजपा नेतृत्व के बीच भी सब ठीक नहीं चल रहा है। संघ के मामलों के विशेषज्ञ तो बहुत पहले से ये कहते आ रहे हैं कि संघ के भीतर भी वर्चस्व का संघर्ष चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जहां बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा बदला है, वहीं संघ और उसके सहयोगी संगठनों के भीतर भी काफ़ी बदलाव आए हैं। संघ और उसके स्वयंसेवक सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। आज संघ अपनी स्थापना के बाद से सबसे ज़्यादा ताकतवर है और ये ताकत सरकार की बदौलत है। संघ को भाजपा से ताकत जरूर मिली है, लेकिन सत्ता से तारतम्य बनाए रखने के लिए उसे अपने बहुत से मूलभूत मुद्दों को छोड़ना भी पड़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विराट प्रभाव के कारण संघ और भाजपा का अंतर खत्म हो गया है। अब संघ बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री को निर्देश देने की स्थिति में नहीं रह गया। इसके चलते उसे सरकार की कई गलत नीतियों पर भी मौन रहना पड़ रहा है। संघ की असल दुविधा ये है कि बेशक वह सार्वकालिक मजबूत स्थिति में है, लेकिन भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के नेताओं की तरह बेबस भी है। उसकी मजबूती अब केवल चुनावी इस्तेमाल के लिए रह गई है। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता वह खो चुका है। इसलिए उसे अपनी अलग पहचान बनाए रखना भी सरल नहीं रह गया है। गाहे बगाए संघ से जुड़े नेताओं के बयानों से इस बेबसी से मुक्ति की छटपटाहट अवश्य दिखाई पड़ती है। आज के बदले हुए हालात में संघ की व्यापक और नई भूमिका होनी चाहिए, लेकिन इसे वह खुद भी तय नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। साल 2025 में संघ की स्थापना को 100 साल पूरे होने हैं। शताब्दी वर्ष समारोह को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उसे 2025 में केंद्र में बीजेपी की ही सरकार चाहिए और वह बिना नरेंद्र मोदी के संभव नहीं लगती। इसीलिए संघ को सरकार को निर्देशित और संचालित करने की इच्छा को दबाना पड़ रहा है। संघ प्रमुख इसे अच्छी तरह समझते हैं कि उनका कोई भी स्वायत्त कदम बीजेपी की सत्ता के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। शायद इसी ऊहापोह की स्थिति के चलते संघ नेतृत्व राहुल गांधी के हमलों का भी सीधे जवाब देने की बजाय मौन है। लेकिन इस चुप्पी को लेकर सवाल बरकरार है और उम्मीद की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में इसका सही जवाब भी मिल जाए। अब समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। विदा लेने से पहले एक ज़रूरी अपील। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अब दीजिए इजाज़त, जल्द फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।